अमीर हुसैन, पाकिस्तान के जूनियर और सीनियर प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया से मैच क्या हारे कि पाकिस्तान के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। वसीम अकरम जूनियर को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। वकारी यूनुस भी बुरा भला कह रहे हैं, जूनियर सीनियर को कह रहे हैं। ये शादाब खान हमारे एक प्लेयर हैं, इनकी जरा स्टेटमेंट सुने कि ये क्या कह रहे हैं। भी कह रहे थे कि शादाब को जो है ड्रॉप करना चाहिए। उस हवाले से बता दें कि आज लगता है आपने 3 विकेट्स लेके अच्छी बैटिंग करके उनको जवाब दिया है। देखिए, क्रिटिसिज्म होना ना होना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हर बंदे के एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, वो किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब से मैं वापस आया हूँ, मेरा एक ओवर ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। ओबियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं है। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। हम्म। तो क्या जनाब, ये लड़ाई शुरू हो गई है? तो जूनियर सीनियर, सीनियर जूनियर को मारे, तो इंडिया ने तो हमारे घर में ही फूट डाल दी है। मैं समझ, मेरे हाथ से हमारे ना सिर चढ़ के 2021 का मैच। शादाब खान, ठीक है यार, तुमने यूएसए के मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी। आपने नामीबिया के खिलाफ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया होगा, नेदरलैंड्स के खिलाफ परफॉर्म किया होगा। और भाई, जहां छोटी टीमों के खिलाफ आप परफॉर्मेंस देके अपनी छाती आप जैसे बड़ी चौड़ा महसूस करते हैं, क्या चौड़ा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? 200 अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ जब परफॉर्मेंस होगी तब बात करना। इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस हुई नहीं, एक ओवर मिला। और भाई, एक ओवर के लिए हमने तुम्हें बोला था भाई जान, एक ओवर कर दो तुम। एक ओवर जी, मेरा एक ओवर मैंने 17 रन कंसीड कर लिया, आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओ भाई मेरे, वो एक ओवर था, वो तुम्हारी जिंदगी का अहम 3 ओवर में से एक था। उसमें तुमने तबाही उतार दी सारी। तुम्हें छोड़ा ही कुछ नहीं है। ना इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। छोटी टीमों को तुम स्कोर मार्क करते हो जी, हम तो वो है, हम ये है, हम वो है। इंडिया को आपने 2021 में हरा दिया, मानना मानना पड़ेगा। बाबर कप्तान था, बाबर रिजवान की बैटिंग, साथ आप लोगों ने भी साथ दिया, टीम वर्क था पूरा। और जिम्मा से लड़ाई पड़ चुकी है हमारे मुल्क में। वो छोटे वो शेब अख्तर ने क्या थोड़ा क्रिटिसाइज क्या कर दिया, वसीम अकरम वकारी उसने, ये रोना शुरू हो गया। और भाईजान, आज मैच मतलब ये कह रहा है ना बंदा, ये जो शादाब खान है, इन्हें कहा जी कि वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान की लेजेंड्स ने भी नहीं हराया। दोनों एंगल से इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है यार, उन्हें नहीं हराया, वो नहीं कर पाए हैं, उनसे नहीं हुआ। आपने भी एक मैच हराया, उसके बाद आप हारते रहे। दूसरी बात, यही लेजेंड जो शेब अख्तर और वसीम अकरम है, इन्हें बायलैटरल में इंडिया को दिन में तारे भी दिखाए हुए हैं। मतलब देखा जाए तो इन जमामुल लाखे ने हमने के इंडिया को बायलैटरल में कम हराया। लेकिन अगर आज बायलैटरल करवाया जाए तो मतलब 5 मैचेस आप ओडीआई के रखवाएं, 5 T20 के रखवाएं और 3 टेस्ट रखवाएं। मेरे ख्याल से हम हार्डली एक ओडीआई मैच जीतेंगे, हार्डली एक T20 मैच जीतेंगे, और टेस्ट मैच भी हार्डली हम एक ही जीतेंगे। वो भी मेरे ख्याल से मुश्किल है जीतना। भाईजान, अगर आज बायलैटरल करवा दी जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया आपको चारों खाने चित कर दे। आपकी ये लेवल नहीं है, और ना आपका ये सिस्टम है कि आप इंडिया को हरा सकते हो बायलैटरल में। चलो, उनने तो हराया, उनके पास पेस था, उनके पास अच्छी बॉलिंग थी, अच्छी बैटिंग थी। आज आपके पास क्या है? क्या पड़ा आज आपके पास? और तुम्हें से बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस टाइम। भजन, पहली बात तो है, इन रिपोर्टर्स ने जो सवाल किया, आप इसका जवाब ही ना दें। या आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि आप अपने लेजेंड्स को ही इंसल्ट कर रहे हैं। आज शादाब खान अपनी पूरी दुनिया में, ये जो कल स्टेटमेंट आई चीमा साहब शादाब खान की तरफ से, पूरी दुनिया में से अपने लेजेंड्स को बेइज्जत कर दी है। लिटरली चीमा साहब, मानना पड़ेगा। शादाब खान के लिए तालियां होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में बजनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में शादाब खान के बैनर लगने चाहिए, कंग्रेचुलेशन और शाबाश के, वो कि तुमने आज बता दिया हमारे लेजेंड्स भी फारिग थे और आज हम भी फारिग हैं। ना जी, हमारे वो लेजेंड्स जी सकते हैं ना हम। पाकिस्तान की वो जो नवीद चीमा साहब हैं, जो कि टीम मैनेजर हैं, उन्होंने शादाब को फ़ोन किया और कहा है कि तुमने जो है वो रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं, और तुमने फॉर्मर क्रिकेटर्स को रिडिक्यूल किया है, उनकी इंसल्ट की है, और ये जो पब्लिक रिमार्क्स हैं, इसको जो आपने मॉक किया है उनको, और इसको हमने पसंद नहीं किया। तो उनको जो वार्न कर दिया गया है इनको। हाँ जी, वैसे भी देखे ना, ये जो लहजा था शादाब खान का, क्या था, बदतमीजाना लहजा ही था एक तरफ से। कि आप क्या, आप देखें, आप इस अजमल के लेवल के नहीं है। आप सकलैन मुश्ताक कितना बड़ा बॉलर था, आप उसके दामाद तो हैं सकलैन मुश्ताक के। सईद अजमल के आप लेवल के बॉलर नहीं है। क्या लेजेंड था सईद अजमल, और आप क्या है आज? शादाब खान फुल टॉस से मार के, अब आपकी बॉल में कोई स्पिन है, तो फिर आप क्या है आज?
मतलब हल्की फुल्की बैटिंग जानते हैं तो मीन्स कि आप उन लेजेंड से बड़े हो गए हैं। आपके इंजमामुल हक बन चुके हैं, आपके अब्दुल रजाक हैं। आप और अब्दुल रजाक में जो है ना जी मतलब शदाब और अब्दुल रजाक में जमीन आसमान का फर्क है। ये अपने आप को ना जी मतलब मैंने कहा है ना, जब ये छोड़े हो जाए ना, छोड़े ये नमीबिया के खिलाफ मैच जीते हुए हैं ना, तो बड़ा समझने के प्राउड फील कर रहे हैं। भाईजान जब तब प्राउड फील करना जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 वाला मैच जीतोगे, तब प्राउड फील कीजिएगा। ये क्या नमीबिया का 102 रन से हरा दिया, क्या किया आपने नमीबिया को 102 पे? हाँ, क्या कर लिया? अब 102 रन से नमीबिया करा के आप छोड़े हो रहे हो, इंडिया से आप हर दफा हार जाते हो। 61 रन से इंडिया ने हराया है, नेदरलैंड आपसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, यूएसए ने इंडिया के खिलाफ आपसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अब क्या बोले हम, दुनिया को क्या दिखाएं? और चीमा साहब ये जो नवीद चीमा ने बोला है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। मेरे ख्याल से तो शदाब खान को पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए अपने लेजेंड से कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं छोटा था, मैं जूनियर हूँ, मुझे माफ कर दे, दिल बड़ा करे। अब ना ही शदाब खान वसीम अकरम है, ना सईद अजमल है, ना सकलैन मुश्ताक है, ना अब्दुल कादिर है। तो क्या हो भाईजान आप, क्या लेवल है आपका? मतलब कि इंडिया के खिलाफ मैच जीतने जाता, छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देके आप जो कहते हैं जी हम लेजेंड बन के हम क्रिकेटर हैं। 2021 का एक मैच जीते हो, उसके बाद 24 में आप हारे, 22 में आप हारे, 23 के एशिया कप में आप हारे, 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आप हारे, 19 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आप हारे। मतलब कि आपने इंडिया के खिलाफ कितने मैच शदाब खान ने कम से कम 10 से 12 मैच खेले, एक मैच जीता है वो बाबर आजम और शाहीन और रिजवान की बदौलत। उसमें शदाब का क्या बड़ा रोल था जी? शदाब खान को 70 स्कोर मार दिया था इंडिया के खिलाफ, और किस दिन शदाब खान ने बड़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी इंडिया के खिलाफ? क्या शदाब खान ने 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान को जिताया? और कल के जो मैच, कल कह रहा हूँ 15 फरवरी का जो चीमा था मैच था, उसमें शदाब खान की क्या कारकर्दगी थी? 15 बॉलों में 14 स्कोर। अगर शदाब खान चीमा साहब उस दिन मारता ना, कोई 45 स्कोर 50 स्कोर करता, और तब उसका हक बनता था कि भाई बोले कि मैंने परफॉर्मेंस दी थी, मेरे लाखों क्रिटिसाइज ना करे। और उस वक्त कोई क्रिटिसाइज करता भी ना। एक तो आप फुल टॉस से दे के ईशान किशन से, और जो है ढीली ढीली बॉलें दे के, और बल्ले के ऊपर बॉल दे के आप जो है 17 स्कोर कंसीड करते हो, उसके बाद आप कहते हैं नहीं हमें तो कुछ किया ही नहीं है, हमारे से एक ओवर ही गलत हुआ है। चीमा साहब मुझे एक चीज के सवाल का जवाब दिया जाए कि आपके करियर का ये 4 ओवर सबसे अहम थे, इस वर्ल्ड कप के सबसे अहम 4 ओवर आपके थे, आपको कप्तान ने एक ओवर दिया जिसमें आपने 17 रन कंसीड किए, तो उसके बाद में आपने क्या परफॉर्मेंस दे दी थी? नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, चीमा साहब और अमीर हुसैन डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठकर इनके करंट प्लेयर जो शादाब खान है, इनके लेग स्पिनर हैं, वो किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने सीनियर्स को, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लेजेंड्स रहे हैं, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, उन सभी को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने एरा में, अपने टाइम में बायलैटरल के अंदर बेशक इंडिया को हराया हो, लेकिन वर्ल्ड कप में वो भी कभी नहीं जीते। और उनके यहाँ पे लड़ाइयां चालू हो गई है, सीनियर जूनियर से लड़ रहे हैं, जूनियर सीनियर से लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंडिया से हारने के बाद उनका मोराल इतना टूट गया है, वो अब घबरा रहे हैं कि वो सुपर 8 में पहुंच तो गए, लेकिन किस तरीके से वो अब अपना सफर आगे बढ़ाएंगे और न्यूजीलैंड से कैसे जीतेंगे। जैसा कि वीडियो के अंदर अमीर हुसैन जी ने बताया कि किस तरीके से जो है वो ये छोटी टीमों के साथ जीत के खुशियां मना रहे हैं कि इन्होंने 100 रन से नमीबिया को हरा दिया, लेकिन अब जब बड़े मैच आएंगे तो इनकी टांगे कांपने लगेंगी। दोस्तों, जो ग्रुप स्टेज के मैचेस थे उसमें भी ये रगड़ रगड़ के मर मर के किसी तरीके से जीते हैं। नीदरलैंड ने तो ऑलमोस्ट इनको हरा ही दिया था, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है, जो ये अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कुदरत का निजाम, वो हुआ। और वो जो इनका एक ओपनर है फहीम अशरफ, उसने 3 छक्के लगा के इनकी इज्जत बचाई, नहीं तो अदरवाइज ये टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में हार जाते। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के अंदर अमीर हुसैन ने बताया कि इनको जो इनके 4 महत्वपूर्ण ओवर थे इंडिया के खिलाफ थे, उसके अंदर भी इनको पहले ही ओवर के अंदर 17 रन पड़े और इन्होंने बुरी तरीके से अपने आप को पिटवाया। दोस्तों, इनके यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी ये इंडिया से मैच हारते हैं, इनके यहाँ पे सदमे के बराबर है, वो ये झेल नहीं पाते और हमेशा लड़ते रहते हैं। अभी भी इनके यहाँ पे यही हाल है, ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है, कोई किसी को करता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो वही आएगा, नील बटे सन्नाटा। और ये डेफिनेटली ग्रुप 8 में जैसे ही ये एंटर हुए हैं, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड से अपना पहला ही मैच हारेंगे। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।